नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज कच्चा चिट्ठा पढ़े लिखे उस मंत्री का खोलेंगे जो बार बार देश के प्रधानमंत्री की डिग्री की मांग करते हैं। कैसे अब मानहानि मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी के जवाब से अरविंद केजरीवाल के पसीने छूटे हैं, उस पर खुलासा करेंगे। पीएम मोदी की डिग्री की मांग करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली है। डिग्री मांगना केजरीवाल को इतना भारी पड़ गया है कि अब वो इस मामले से छुटकारा पाने के लिए कैसी भी दलीलें दे रहे हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की दलीलों पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी कोर्ट में अपना जवाब पेश किया है, जिससे केजरीवाल और उनके चहेते नेता संजय सिंह के पसीने छूट गए हैं। मोदी डिग्री मामले में बुरे फंसे केजरीवाल। गुजरात यूनिवर्सिटी ने दिया तगड़ा जवाब। कोर्ट में छूटे आप नेताओं के पसीने। केजरीवाल की दलीलें फेल, अब होगी जेल। अरविंद केजरीवाल राजनीति करने के चक्कर में हमेशा ये भूल जाते हैं कि वो किसी आंदोलन के नहीं बल्कि राजनीतिक मंच से बोल रहे हैं। इसी को लेकर वो मुसीबतों का अब सामना कर रहे हैं। मोदी विरोध में अरविंद केजरीवाल इतने अंधे हो गए हैं कि अब वो पीएम मोदी को घेरने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। पीएम मोदी की डिग्री की मांग की, डिग्री के लिए सालों तक लड़ाई की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और अब अंत में सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर काटने के बाद उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब केजरीवाल किसी तरह मोदी डिग्री मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से किए गए मानहानि केस से छुटकारा पाने की कोशिशें कर रहे हैं। इस मुसीबत से खुद को बाहर निकालने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 7 सितंबर को कोर्ट में खुद को जनता बताते हुए यह दलील दी थी कि गुजरात यूनिवर्सिटी तो एक स्टेट है और स्टेट किसी नागरिक पर मानहानि का केस नहीं कर सकता। केजरीवाल की इस नई दलील पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने जवाब देने के लिए समय मांगा था, तो कोर्ट ने केजरीवाल और संजय सिंह के वकीलों की दलीलें करीब 2.5 घंटों तक सुनी। इसके बाद कोर्ट ने 8 सितंबर की तारीख निर्धारित की थी। अब अहमदाबाद सेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान गुजरात यूनिवर्सिटी के वकीलों ने एडिशन सिटी सेशन जज एजे ब्रह्मभट्ट के सामने अपनी दलीलें रखी। गुजरात यूनिवर्सिटी के वकील ने कोर्ट में 30 मिनट तक बहस की। यूनिवर्सिटी के वकीलों ने पहले अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के वकीलों की दलीलों को खारिज कर दिया। यूनिवर्सिटी के वकील ने दावा किया कि विश्वविद्यालय एक वैधानिक संस्था है, यह राज्य द्वारा बनाया गया है, लेकिन यह पूरी तरह से एक राज्य नहीं है। इसके लिए यूनिवर्सिटी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच के फैसले का हवाला दिया। यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि विश्वविद्यालय स्टेट नहीं है और इसे लेकर वैध कारण भी बताया गया है। ऐसे में यूनिवर्सिटी के इस जवाब से अरविंद केजरीवाल की बोलती बंद हो गई। हर बार फेल हुए अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से किया गया मानहानि का केस अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में चल रहा है। केस के संबंध में दोनों नेताओं को कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन भेजा गया था, जिसे चुनौती देते हुए केजरीवाल और संजय सिंह की ओर से सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। लेकिन दोनों अदालतों से निराशा हाथ लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को भगा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के समन के खिलाफ डाली गई रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने की बात कही। फिर 2 सितंबर को हाई कोर्ट ने मामला सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया और 10 दिन के अंदर केस पर फैसला सुनाने को कहा। कोर्ट के समन को लेकर रिव्यू पिटीशन डालने के मामले में 7 सितंबर को सुनवाई हुई, जिसमें दोनों नेताओं की ओर से कहा गया था कि मेट्रो कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ झूठा समन जारी किया था, जो ठीक नहीं है, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी एक सरकारी संस्था है। यह स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत आता है। राज्य मानहानि का दावा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा कर सकता है, लेकिन राज्य किसी व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकता।
इसे लेकर केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट की कोई मानहानि नहीं हो सकती। क्या है आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के? आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार पर एक ऐतिहासिक मामला माना जाता है। यह मामला शंकर नामक कैदी की आत्मकथा किताब की पब्लिशिंग को रोकने के लिए दायर किया गया था, जिसे मौत की सजा दी गई थी। राज्य की ओर से यह मान लिया गया था कि पुस्तक में कई ऐसी घटनाएं या कथन हैं जो राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसीलिए उसने पुस्तक को प्रकाशित होने से रोक दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर किताब को सिर्फ इसीलिए प्रकाशित होने से रोका जाता है कि इससे केवल मानहानि होने की आशंका है, तो यह भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन अब गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से अपने जवाब में साफ कर दिया गया है कि वो स्टेट है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल को गुजरात यूनिवर्सिटी से 25,000 रुपए का जुर्माना लग चुका है और वो जुर्माना इसीलिए लगाया गया था क्योंकि केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री पब्लिक डोमेन में होने के बाद भी बार बार उसकी मांग की, जिसके बाद हाईकोर्ट की ओर से अदालत का वक्त जाया करने को लेकर केजरीवाल पर जुर्माना लगाया गया। लेकिन सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगला, विश्वविद्यालय के खिलाफ बातें बोली और हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए ये कहने लगे कि महज डिग्री मांगने पर उन पर जुर्माना लगा दिया गया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आधार बनाते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी ने केजरीवाल और संजय सिंह पर विश्वविद्यालय की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। इसे लेकर केजरीवाल के वकील आखिरी सुनवाई में दलील देते दिखाई दिए कि यूनिवर्सिटी ने मेट्रो कोर्ट के सामने उचित सबूत नहीं रखे हैं। ट्रायल कोर्ट के सामने जो वीडियो रखे गए हैं उनकी पुष्टि नहीं की गई। दोनों आरोपियों के ट्विटर हैंडल सत्यापित नहीं किए गए हैं और जो लोग गवाह बने हैं ये यूनिवर्सिटी के ही कर्मचारी हैं। इस मुद्दे पर यूनिवर्सिटी के वकील ने दलील दी कि पूरा वीडियो मेट्रो कोर्ट ने देखा है, 4 संकेतों का सत्यापन किया गया है। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया गया है। साथ ही पुनरीक्षण याचिका में साक्ष्यों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट उस मुद्दे पर फैसला करेगा। इससे पहले आरोपियों के वकीलों की ओर से कहा गया था कि दोनों आरोपियों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसकी अवधि भी अलग अलग थी। हालांकि दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। यूनिवर्सिटी के वकील ने अब दलील दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर हाईकोर्ट का फैसला आने के दूसरे ही दिन दोनों नेताओं ने एक के बाद एक दबाव डाला। साथ ही प्रधानमंत्री की डिग्री मामले पर सीआईसी के आदेश के बाद यूनिवर्सिटी खुद हाईकोर्ट चली गई। कोर्ट के फैसले के बाद भी केजरीवाल नहीं माने। अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुसीबतें। हालांकि 7 सितंबर को 2.5 घंटों तक अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के वकील अपनी दलीलें देते रहे। इसके बाद 8 सितंबर को करीब 30 मिनट तक गुजरात यूनिवर्सिटी के वकीलों ने अपना जवाब दिया, जिसके बाद अब इस रिव्यू पिटीशन पर अदालत 14 सितंबर को सुनवाई करेगी। लेकिन कोर्ट की डेट आगे बढ़ने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि अब सेशन कोर्ट इस पुनरीक्षण याचिका पर 14 सितंबर को फैसला सुनाएगी, क्योंकि पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल बस मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की ओर से जारी किए गए समन को खारिज कराना चाहते हैं, जिससे उन्हें इस मामले से छुटकारा मिल जाए। 23 सितंबर को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मानहानि मामले की सुनवाई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को पेश होना होगा। हालांकि अगर सेशन कोर्ट केजरीवाल के खिलाफ मेट्रो कोर्ट से जारी समन को खारिज नहीं करता है, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के नहीं पेश होने पर वारंट भी जारी हो सकता है और सेशन कोर्ट से केजरीवाल को राहत मिलती है तो मेट्रो कोर्ट में भी उन्हें पेश होने से छूट मिल जाएगी। लेकिन ये राह केजरीवाल के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि 23 सितंबर से पहले अगर केजरीवाल को 14 सितंबर को सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली तो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह
दोनों को ही कड़ी सजा हो सकती है, जिसके बाद पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को बड़बोलेपन की क्या कीमत चुकानी होती है वो जरूर समझ आ जाएगा। कच्चा चिट्ठा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।